और सबसे पहले आज की पहली बड़ी खबर की कल दोपहर 12 बजे लोकसभा में पेश होगा वक्फ संशोधन बिल। बैठक से विपक्षी सांसदों ने वॉकआउट किया है। बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की बैठक बुलाई गई थी और इस बैठक में ही यह बड़ा फैसला लिया गया। सरकार ने कुल 8 घंटे चर्चा के लिए तय किए हैं। तो जिस वक्फ संशोधन बिल को लेकर पिछले कई महीनों से गतिरोध की स्थिति बनी हुई थी और विरोध प्रदर्शन यहां तक कि सड़कों पर भी मुस्लिम संगठनों ने विरोध किए और उसमें सियासी दलों के नेताओं ने भी हिस्सेदारी की। पटना में लालू यादव और तेजस्वी यादव शामिल हुए, वहीं बंगाल में भी प्रदर्शन हुआ, जंतर मंतर पर भी विरोध हुआ। लेकिन उन तमाम विरोधों के बावजूद ये बिल अब लोकसभा में पेश होगा। कल दोपहर 12 बजे का वक्त मुकर्रर किया गया है और कल 12 बजे से लेकर रात के 8 बजे तक यानी कुल 8 घंटे इस बिल पर चर्चा होगी। हालांकि विपक्ष की डिमांड थी कि इस बिल पर चर्चा के लिए 12 घंटे दिए जाए, लेकिन 8 घंटे चर्चा के लिए तय किए गए हैं। और जाहिर है अब वक्फ संशोधन बिल को लेकर कल दिन भर लोकसभा के अंदर सरगर्मी तेज रहेगी। आज बिजनेस एडवाइजरी कमेटी का मीटिंग हुआ और उसमें हमने गवर्नमेंट का तरफ से एक पक्ष रखा कि हम वक्फ अमेंडमेंट बिल में विस्तृत रूप से चर्चा करना चाहते हैं और बिजनेस एडवाइजरी कमेटी इसमें तय करे। तो बिजनेस एडवाइजरी कमेटी में कुछ पार्टीज का मत था 6 घंटे डिस्कस होना चाहिए, कुछ का मत था 4 घंटे और ज्यादातर अपोजिशन पार्टी के लोग 12 घंटे का मांग किया। तब बीच में 8 घंटे का चर्चा का समय तय किया गया और ये भी स्पीकर साहब ने कहा कि 8 घंटे चर्चा का समय दिया है जिसको बढ़ाया जा सकता है, लेकिन हाउस का सेंस लेकर के। लेकिन अगर बहाना बना करके अब चर्चा में हिस्सा नहीं लेना चाहता है और बहाना बना करके वॉकआउट करने का कोई कदम उठाते हैं तो मैं रोक नहीं सकता हूं उसको। हम तो चर्चा चाहते हैं। वक्फ अमेंडमेंट एक्ट के बारे में गलतफहमी पैदा की जा रही है। मुसलमानों को भड़काने में कांग्रेस और अन्य पार्टियां लगी हुई हैं। कांग्रेस का जो इकोसिस्टम है, जो मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन में उनके लोग बैठे हुए हैं, वो पूरी तरह गाइडेड हैं और वही गुमराह कर रहे हैं। जिस तरह सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट पर, सीएए पर मुसलमानों को भड़काया था, शाहीन बाग कराया था, वही लोग हैं वो वक्फ एक्ट पर गुमराह कर रहे हैं। वक्फ एक्ट में कहीं पर भी ऐसा नहीं है कि मुसलमानों से उनकी मस्जिद, दरगाह, खानका, कब्रिस्तान छीना जाएगा, ऐसा कहीं नहीं है। और इस बीच वक्फ बिल से जुड़ी एक और बड़ी खबर, बीजेपी ने अपने सभी सांसदों के लिए व्हिप जारी किया है। 2 अप्रैल को सभी सांसदों को उपस्थित रहने के निर्देश। जेडीयू सांसद ललन सिंह और संजय झा जो कि कार्यकारी अध्यक्ष हैं, राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष, उनसे गृह मंत्री अमित शाह के साथ बैठक भी हुई है। वहीं जेडीयू नेताओं ने वक्फ बिल को लेकर अमित शाह से चर्चा की है। तो कल बिल पेश होने से पहले ही तमाम जो रणनीति है वो बनाई जानी शुरू हो गई है। सभी सांसदों को संसद में रहना अनिवार्य है। व्हिप जारी किया गया। व्हिप जारी होने का मतलब है कि आप संसद में मौजूद रहेंगे, नहीं तो आपके खिलाफ कार्रवाई हो सकती है। वहीं जेडीयू जो कि जेडीयू और टीडीपी 2 महत्वपूर्ण सहयोगी दल हैं और यहां संख्या नंबर गेम का भी बहुत महत्व रोल है। तो जेडीयू और टीडीपी की भी भूमिका बहुत बड़ी हो जाती है। तो उनके साथ भी बैठक के संशोधन को लेकर राज्य के अल्पसंख्यक समुदाय के प्रतिष्ठित व्यक्तियों ने बिहार के करिश्माई मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी से मुलाकात की थी और उन्होंने बिंदुवार अपनी आशंकाओं को उनके सामने रखा। गंभीरतापूर्वक नीतीश कुमार जी ने सुना और उन तमाम प्रश्नों को, सवालों को, उनकी जो आशंकाएं थी उनको उन्होंने पार्टी के संसदीय दल के नेताओं को प्रेषित किया और निर्देशित करते हुए ये कहा कि जेपीसी में इन तमाम सवालों को वो रखें। जेपीसी में सुना गया और हमें विश्वास है कि वक्फ अमेंडमेंट बिल का जो मसौदा है उसमें इन सुझावों को शामिल किया गया होगा। जो कुछ आ रहा है उसमें हमारे पार्टी और नीतीश कुमार जी से बहुत लोग मिले थे
उन्होंने अपना सुझाव भी दिया था और जो जेपीसी में हमारे मेंबर थे इस बात को उन्होंने रखा भी और मुझे लगता है सरकार उसको इनकॉर्पोरेट भी करेगी। वक्फ बिल कोई पहली बार नहीं आ रहा है, पहले भी ये बिल आ चुका है 2013 में, उसमें अमेंडमेंट हो चुका है और उसमें ये जरूर हम लोग की तरफ से है कि भाई रिट्रोस्पेक्टिव नहीं हो, अगर पास्ट में कोई बात है तो उसको उस पर कोई आंच नहीं आए। वहीं वक्फ संशोधन बिल को लेकर विपक्षी पार्टियों ने बैठक बुलाई है। आज शाम 6 बजे रणनीति पर चर्चा होगी और ये महत्वपूर्ण बैठक इसलिए क्योंकि कल विपक्ष के सांसद क्या करेंगे, उनके बीच क्या एकजुटता है, ये भी देखना दिलचस्प होगा। तो कल दोपहर 12 बजे बिल पेश किया जाएगा, उससे पहले आज शाम 6 बजे इंडिया ब्लॉक की बैठक बुलाई गई है। वक्फ संशोधन बिल को लेकर AIMIM अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी का क्या कुछ कहना है, आइए सुनते हैं। ये वक्फ बिल अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। ये वक्फ बिल आर्टिकल 14, आर्टिकल 25, 26, 29 का ग्रेव वायलेशन है। ये वक्फ बिल नहीं है बल्कि ये वक्फ बर्बाद बिल है। ये वक्फ बाय यूजर सरकार निकाल रही है। हिंदू धर्म में मड बाय यूजर, टेम्पल बाय यूजर अलाउड है, तो यहां पर क्यों अलाउ नहीं कर रहे आप? हिंदू एंडोमेंट बोर्ड में कोई नॉन हिंदू मेंबर नहीं बन सकता, तो यहां पर आप नॉन मुस्लिम को क्यों बना रहे हैं? ये सब जो चीजें कर रहे हैं ना, एक ही मकसद है, मुसलमानों से नफरत और इस देश में हिंदुत्व की आइडियोलॉजी के तहत ये एक प्रोजेक्ट है जिससे मुसलमानों को उनके रिलीजन से दूर करना, रिलीजियस प्रॉपर्टीज को छीन लेना। हमारा डिमांड एक ही है कि जो चीजें हिंदू धर्म के लिए, एंडोमेंट बोर्ड के लिए सही है, यहां पर गलत कैसे हो रही है वो? आयुषी मिश्रा हमारे साथ जुड़ गई हैं इस खबर पर। आयुषी, जाहिर है कल दोपहर 12 बजे का वक्त और बहुत महत्वपूर्ण है कि उससे पहले दोनों पक्ष अपनी अपनी स्ट्रेटजी बना लें और दोनों जो खेमा है, गहमा गहमी भी तेज है। अमित शाह की संजय झा और ललन सिंह के साथ बैठक, इधर आज इंडिया ब्लॉक की बैठक बुलाई गई है। क्या हलचल है दोनों खेमों में? जी बिल्कुल, जिस तरीके से वक्फ संशोधन बिल जब से केंद्र सरकार लाने की बात कह रही है तब से हमने देखा है सदन से लेकर सड़क तक इस विधेयक को लेकर जो विपक्षी पार्टियां हैं वो विरोध प्रकट कर रही है। हमने प्रोटेस्ट देखा, हमने कई नेताओं के बयान सुने, कई सांसदों के, यहाँ तक कि जेपीसी जो कमेटी तैयार की गई थी वक्फ संशोधन बिल के लिए, जिसमें विपक्षी सांसदों के भी जो राय मशवरे थे उनको लेने थे, लेकिन उसमें भी हमने देखा जब जब बैठक बुलाई गई तब तब हंगामे की तस्वीर जो है उस बैठक से निकल कर आई। लेकिन अब फाइनल वो दिन आ गया है जब संसद के पटल पे वक्फ संशोधन बिल जो है वो पेश किया जाएगा और वक्त और दिन दोनों तय कर लिए गए हैं। 2 अप्रैल को दोपहर 12 बजे वक्फ संशोधन बिल जो है लोकसभा में पेश किया जाएगा संसद के पटल पे। और ऐसे में जिस तरीके से आज जो बैठक बुलाई गई थी उस बैठक में विधायकों का वॉकआउट करना और विपक्षी पार्टी के सांसदों का वॉकआउट करना और उसके बाद समय को लेकर जो बात बीच में अटकी, जहां पे जो केंद्रीय मंत्री हैं, संसदीय मंत्री किरण रिजिजू, उन्होंने कहा कि 8 घंटे का समय जो है वो उचित समय होगा जब हम वक्फ संशोधन बिल पर जो है सदन के अंदर चर्चा कर सके। लेकिन विपक्षी पार्टियों का मानना है कि 12 घंटे जो मिनिमम समय है वो होना चाहिए चर्चा के लिए। तो इन बातों को लेकर जो है आज गहमा गहमी नजर आई। वही अगर नंबर गेम की बात कर ले तो जिस तरीके से बीजेपी ने इसको लेकर स्ट्रैटेजी तैयार की है, पहले तो अपने सांसदों के लिए व्हिप जारी करना, ये बेहद बड़ी बात है कि कोई भी सांसद कल सदन से बाहर नहीं होगा। सदन में उपस्थित रहना हर सांसद के लिए अनिवार्य हो गया है, जो बीजेपी से आते हैं, जो एनडीए से आते हैं। और वही दूसरी तरफ जो एनडीए के जो घटक दल हैं, बीजेपी के जो घटक दल हैं, चाहे वो टीडीपी हो गए, जदयू हो गए, ये जो पार्टियां हैं, ऐसे में टीडीपी ने संकेत दे दिया है कि वो वक्फ संशोधन विधेयक के साथ खड़ी है। लेकिन वहीं अगर जदयू की बात कर ले तो जदयू ने अभी तक हाँ ना कुछ भी नहीं कहा था, यहां तक कि संकेत भी नहीं मिले थे कि जदयू आखिर अपने सहयोगी दल के साथ इस बात को लेकर सदन में ये बड़ा दिलचस्प है, ये बड़ा दिलचस्प है आयुषी। आप ये कह रही हैं कि अभी तक जेडीयू की तरफ से रुख साफ नहीं हुआ है। आप जबकि अमित शाह बिहार भी गए थे, नीतीश कुमार के साथ उनकी मुलाकात भी हुई थी, मंच भी साझा किया था। सवाल ये है कि अब क्या नीतीश कुमार के मन में कुछ और भी चल रहा है? क्योंकि जेडीयू के एक एमएलसी ने तो खुलकर विरोध जता दिया था और वो कल खबर आई थी कि लालू यादव से मिलने भी गए थे।
बिल्कुल विवेक, साल के अंत में बिहार में चुनाव है। वक्फ संशोधन बिल जितना केंद्र सरकार के लिए जरूरी है और केंद्र सरकार जितना ये बता रही है कि ये जो बिल है ये आने वाले जो मुस्लिम पीढ़ी है उनके लिए जरूरी है, हर तबके तक ये इसकी जो सुविधाएं हैं वो पहुंचाई जाएगी। वहीं अगर बात कर ले कि जदयू और बीजेपी में अगर वक्फ संशोधन बिल को लेकर अगर कहीं भी थोड़ी भी टकरार नजर आती है तो उसका सीधा जो फर्क है वो चुनाव पे पड़ेगा। और ऐसे में हम आपको बता दें कि अमित शाह से जो आज मुलाकात हुई है संजय झा की, ये एक बेहद महत्वपूर्ण मुलाकात मानी जा रही है। ललन सिंह और संजय झा दोनों मुलाकात करते हैं और कहीं ना कहीं जो पक्ष जो अभी तक साफ नहीं हो पाया है जदयू का, उसको लेकर जो संशय है वो अभी भी बरकरार है। लेकिन अमित शाह से मुलाकात करने के बाद ये उम्मीद की जा रही है कि जदयू का जो भी पक्ष होगा वो कल से पहले, कल सदन में विधेयक पेश करने से पहले जो है वो स्पष्ट हो जाएगा। वहीं अगर बात कर ले होगा तो कि टीडीपी जेडीयू का रुख क्या हो सकता है। अब चूंकि बहुत इंपॉर्टेंट रोल, क्रूशियल रोल टीडीपी और जेडीयू का है। बहुत शुक्रिया आपका आयुषी तमाम जानकारी के लिए।